अब आपको सीधा लिए चलते हैं जहां पर गौरव भाटिया प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे हैं। भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया। करोड़ रुपए की काली कमाई से BMW ली जाती है, उसका इस्तेमाल कर रहे महान हैं। आदिवासियों की जमीन हड़प लेते हैं, महान हैं। माइनिंग का घोटाला कर देते हैं, महान हैं। और क्यों कहते हैं महान हैं? अरविंद केजरीवाल तो कट्टर ईमानदार बता रहे थे मनीष सिसोदिया जी को। यह बात अलग है, 1 साल होने को आ रहा है, मनीष सिसोदिया की बेल नहीं हो रही। सत्येंद्र जैन को भारत रत्न मिलना चाहिए था। वो पॉक्सो एक्यूज से जेल में मसाज करा रहे थे। संजय सिंह 5-4 माह हो गए, उनको बेल नहीं मिली। और अरविंद केजरीवाल के लिए मैं कुछ लेके आया हूं। ये सवाल बड़ी मजबूती से हम लोग यहां रखेंगे। 10 समन जिसने ठुकरा दिए, कानून का पालन नहीं किया, वो जेल की सलाखों के पीछे सड़ रहा है और ईडी की रिमांड में है। उसको न्यायालय से कोई रिलीफ नहीं मिला है। 5 समन तक तो अरविंद केजरीवाल भी आ गए। अरविंद केजरीवाल जी लंबे लंबे लव लेटर जांच एजेंसी को लिख के कहते हैं तुम्हारा ये जो समन है ये इलीगल है, क्योंकि मैं ही न्यायालय हूं, मैं ही कोर्ट हूं, मैं ही कानून हूं। वो कहते हैं इसको रिकॉल करो। लेकिन एक आदेश आया कल ईडी कोर्ट से, और यह दर्शाता है कि कानून की ताकत क्या है और दूध का दूध और शराब की शराब हो जानी चाहिए। ये मेरे हाथ में है। अरविंद केजरीवाल जी से यह सवाल है, अरविंद जी, इस आदेश के आने के बाद जहां न्यायालय ने आपसे कहा है कि आप 17 फरवरी को न्यायालय में पेश हो, ये किसकी अर्जी थी? ये ईडी की अर्जी थी। न्यायालय कह रहा है अरविंद केजरीवाल जी इधर उधर की बात ना कर, सामने आ। और मैं इसमें से 1-2 अंश जरूर आपके समक्ष रखना चाहूंगा। यह करारा थप्पड़ है उस गाल पर जो कानून की अनदेखी करके लोकतंत्र का मजाक उड़ाने का प्रयास करता है। उस व्यक्ति का नाम है अरविंद केजरीवाल। द कोर्ट सेज, एंड आई एम कोटिंग, by virtue of section 53 of the act, PMLA act, the respondent of the summons, the proposed accused, ये शब्दावली का इस्तेमाल अरविंद केजरीवाल के लिए किया गया है। The proposed accused was legally bound to attend in person in pursuance of the same, but purportedly he failed to do so. क्या सारांश आया? संविधान की शपथ ली अरविंद केजरीवाल ने, मैं संविधान की रक्षा करूंगा, पालन करूंगा, कानून का पालन करूंगा। और वो व्यक्ति हमारे देश के कानून की अनदेखी करता है जब उसका कर्तव्य था, ये उसकी जिम्मेदारी थी कि वो ईडी के समक्ष पेश होके सारे मुश्किल सवालों के जवाब दे। भ्रष्टाचार किया है तो उत्तर तो देना पड़ेगा। और इसके साथ एक अहम टिप्पणी और करी गई है जिसमें स्पष्ट लिखा है कि जो दस्तावेज न्यायालय के समक्ष ईडी ने रखे हैं, यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि 174 आईपीसी, किसी पब्लिक सर्वेंट का आदेश का पालन ना करना, यह भी एक ऑफेंस है इंडियन पीनल कोड में। प्रथम दृष्टया आप इसके भी दोषी हैं, यह भी इसमें स्पष्ट लिखा है। और अंत में आदेश दिया है जो मैंने बताया, 17 फरवरी कृपया करके न्यायालय के सामने आए। अब यह दर्शाता है 352 करोड़ धीरज साहू, कांग्रेस पार्टी का भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार में तो कांग्रेस पार्टी का कोई सामी नहीं है। एक एक पाई जनता की जब तक वसूल नहीं लेते, चूस नहीं लेते, तब तक इनको शांति नहीं पड़ती। लेकिन
इनका जो आपसी नेटवर्क है, जो भाईचारा है भ्रष्टाचारियों का, उसको उजागर आपके समक्ष कर रहे हैं। ये 352 करोड़ रुपए तो केवल एक झांकी थी, बाकी तो बहुत कुछ था। ये जो BMW आई, उसमें महंगी गाड़ी है, बताते हैं 1 करोड़ से ऊपर की गाड़ी है, ये इस्तेमाल कर रहे हैं हेमंत सोरेन, दूसरे भ्रष्टाचारी। तो तार जुड़ गया। कांग्रेस की काली कमाई जेएमएम तक आई, जेएमएम हेमंत सोरेन इस्तेमाल करते हैं, उनको बचाने अरविंद केजरीवाल कूद आ जाते हैं। मेरे साहब हेमंत सोरेन कितने पवित्र हैं, उनको परेशान कर रही है ईडी। और अरविंद केजरीवाल का मैंने आपको हाल बताया, जो खुद एक भगौड़े हैं, जो ईडी के समक्ष अपने आप को प्रस्तुत नहीं कर पा रहे, थर-थर कांप रहे हैं। लोग बताते हैं सर्दी में पसीना आ जाता है, सामन देखते हैं, और सपने में उनके आते हैं मनीष सिसोदिया और संजय सिंह। भाई आप कब आओगे, हम इंतजार कर रहे हैं। 1 साल मनीष सिसोदिया बेल नहीं हुई, संजय सिंह 4 महीने, इंतजार नहीं करेंगे? किंगपिन बाहर है और दूसरे खिलाड़ियों को फंसा दिया। और इसी के साथ बात अगर आई संजय सिंह की, तो एक और आपको बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य बता दूं। कल दिल्ली हाईकोर्ट ने संजय सिंह की बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी। अब आप मुझे बताइए, क्या अरविंद केजरीवाल जी को कहीं किसी ने देखा है? अरविंद केजरीवाल जी ने क्या उत्तर दिया कि किंगपिन है वो शराब घोटाले के, किस नशे में मस्त हैं? जनता पूछ रही है दिल्ली की। 1 साल मनीष सिसोदिया जेल में, संजय सिंह 4 महीने से जेल में। आपको ईडी कह रही है आके प्रश्नों के उत्तर दो, आप थर-थर कांप रहे हैं, जा नहीं रहे। अगर निष्कर्ष निकले इस प्रेस वार्ता का, तो यही कहा जाएगा ये सारे भ्रष्टाचारी, और इसमें पार्था चैटर्जी टीएमसी के बाकी हैं, तमाम और लीडर हैं विभिन्न पार्टियों के, जिन्होंने भ्रष्टाचार किया ये सोचकर कि हम पकड़े नहीं जाएंगे। आज जब ईडी, सीबीआई, पुलिस, इनकम टैक्स जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं और न्यायालय तय कर रहा है कि जो आरोप लगे हैं, जो आरोप पत्र दाखिल हुए हैं, प्रथम दृष्टया वो मजबूत है कि नहीं है, तो हर बार जीत ईमानदारी की हो रही है। जो लोग देश को मजबूत करना चाहते हैं उस विचारधारा की हो रही है। और किसी का अगर मुंह काला है तो वो भ्रष्टाचारियों का मुंह काला है। और ये दुख की बात है कि संवैधानिक पदों पे बैठकर इन्होंने जनता की सेवा, आदिवासियों की सेवा, पिछड़े समाज की सेवा, ये करना अपना लक्ष्य नहीं बनाया। इनका लक्ष्य था आया हूं तो तुम्हारा 1-1 रुपया लूट के जाऊंगा। और इसीलिए जब इन पे आज कार्रवाई हो रही है तो देश की जनता, स्वाभिमानी जनता है, उसको हर्ष महसूस हो रहा है कि अब एक ऐसे प्रधानमंत्री के हाथ में देश की कमान है जो किसी भ्रष्टाचारी को बख्शेगा नहीं, और जांच एजेंसियां निडर होकर अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रही हैं। धन्यवाद। देखिए, जो भ्रष्टाचारी होता है वो किसी ईमानदार जांच एजेंसी पर ऐसी टिप्पणी करे, खासकर तब जब सारे कोर्ट ऑर्डर्स मैंने आपके समक्ष रखे, इसके अलावा भी हैं। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि आज भारत के नागरिकों के लिए और समाज के लिए अगर कोई जहर बन गया है तो वो भ्रष्टाचारी, कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल, हेमंत सोरेन, धीरज साहू जैसे लोग हैं। और हमारे देश को जिस गति से आगे बढ़ा रहे हैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी,
अब ये आवश्यक हो गया है कि इस जहर को खत्म किया जाए और जो देश की जनता के लिए रुपया है वो देश की जनता तक पहुंचे। जो बिचौलिया, जो कमीशनखोर, जो किंगपिन, जो कट्टर बेईमान इस तरह की हरकत करे वो जेल की सलाखों के पीछे सड़े। हरीश खुराना जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? धन्यवाद प्रत्युष भाई, आदरणीय गौरव भाटिया जी और सामने बैठे हुए मीडिया के बंधुओं। अरविंद केजरीवाल को का एक शुरू से अगर आप पैटर्न देखें तो एक ही पैटर्न है, बेचारा पॉलिटिक्स, अपने आप को वेंडेटा पॉलिटिक्स दिखाने की कोशिश शुरू से रही है। 2015 से जब से शासन में आए हैं सिर्फ और सिर्फ करप्शन करते हैं और बेचारा बनने की कोशिश करते हैं। और अगर जांच एजेंसी या कानून से कुछ उनके ऊपर